अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी चिन रिसेस नहीं है और जो तुम मिरर में देख रहे हो वो सिर्फ हाफ ट्रूथ है तो शायद तुम बिलीव नहीं करोगे, लेकिन रियलिटी यही है। क्योंकि फेस का लुक किसी एक बोन से डिसाइड नहीं होता बल्कि एक पूरे सिस्टम से बनता है, जहां बाइट, जॉ पोजिशनिंग, नेक अलाइनमेंट और सॉफ्ट टिश्यू सब मिलकर फाइनल अपीयरेंस क्रिएट करते हैं। और यही रीजन है कि कुछ लोग बिना सर्जरी के भी अपनी चिन का लुक नोटिसेबली इंप्रूव कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने सही चीज को फिक्स किया होता है, ना कि सिर्फ चिन को टारगेट किया होता है। अब सबसे पहले समझो टीथ अलाइनमेंट करो, क्योंकि यही सबसे अंडर एस्टिमेटेड फैक्टर है। अगर तुम्हारा बाइट ऑफ है, जैसे ओवर बाइट या क्रॉस बाइट, तो लोअर जॉ ऑटोमेटिकली पीछे की तरफ सेट हो जाता है और उसी के साथ चिन भी पीछे दिखाई देने लगती है। यहाँ प्रॉब्लम चिन में नहीं होती बल्कि जॉ पोजिशनिंग में होती है। और यही वजह है कि ब्रेसेस लगवाने के बाद बहुत लोगों की चिन पहले से बेटर दिखने लगती है, क्योंकि उनका बाइट करेक्ट हो जाता है और जॉ अपनी नेचुरल पोजीशन में आ जाता है। अब दूसरा हिडन फैक्टर आता है जॉ होल्डिंग पैटर्न, जो कि बहुत सटल होता है। कुछ लोग अननोइंगली अपना जॉ थोड़ा पीछे होल्ड करके रखते हैं और ये हैबिट इतनी नॉर्मल लगती है कि उन्हें पता भी नहीं चलता, लेकिन टाइम के साथ यही उनकी डिफॉल्ट पोजीशन बन जाती है, जिससे उनका साइड प्रोफाइल फ्लैट और चिन रिसेस्ड दिखने लगती है। अब तीसरा फैक्टर है नेक और हेड अलाइनमेंट। अगर तुम्हारा हेड फॉरवर्ड रहता है या नेक न्यूट्रल पोजीशन में नहीं है तो पूरा लोअर फेस विजुअली पीछे शिफ्ट हुआ लगता है और चिन वीक दिखती है, भले ही एक्चुअल बोन उतनी पीछे ना हो। यही रीजन है कि कुछ लोग पोस्चर ठीक करते ही अपने फेस में नोटिसेबल डिफरेंस देखने लगते हैं। अब चौथा फैक्टर है सॉफ्ट टिश्यू मास्किंग। अगर चिन के नीचे फैट जमा है या जॉ लाइन क्लियरली डिफाइंड नहीं है तो चिन और भी पीछे दिखाई देती है। यहाँ इल्यूजन क्रिएट होता है जो एक्चुअल स्ट्रक्चर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखता है, और इसी वजह से लीन होने के बाद कई लोगों की चिन अचानक शार्प दिखने लगती है, जबकि बोन वही रहती है। अब एक और अंडररेटेड चीज है लिप टेंशन पैटर्न। अगर अपर लिप हमेशा टाइट रहती है या ओवर एक्टिव है तो वो चिन को विजुअली दबा हुआ दिखाती है, जिससे रिसेस्ड लुक और ज्यादा नोटिसेबल हो जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिसेस्ड चिन हमेशा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं होती, कई बार ये मल्टीपल फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है। और यही रीजन है कि कुछ लोग बिना किसी सर्जरी के भी अपने चिन के अपीयरेंस को काफी इंप्रूव कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने सही जगह पर काम किया होता है। इसलिए ब्लाइंडली कंक्लूजन पर मत जाओ, पहले ये समझो कि तुम्हारे केस में एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। अब जब तुम्हें यह समझ आ गया है कि चिन का रिसेस दिखना हमेशा बोन की वजह से नहीं होता, तो नेक्स्ट स्टेप है सही तरीके से आइडेंटिफाई करना, क्योंकि यहीं पर 90% लोग गलती करते हैं और गलत प्रॉब्लम पर काम करना शुरू कर देते हैं। अब सबसे पहले एक सिंपल लेकिन पावरफुल टेस्ट समझो, साइड प्रोफाइल टेस्ट। तुमको अपना साइड से फोटो लेना है, नेचुरल पोस्चर में, बिना चिन को पुश किए, बिना जॉ को एडजस्ट किए, और फिर देखना है कि लोअर लिप से चिन तक का ट्रांजिशन कैसा है। अगर चिन स्मूथली प्रोजेक्ट कर रही है लेकिन फिर भी तुम्हें रिसेस लग रही है तो चांसेस हैं कि ये इल्यूजन है। लेकिन अगर चिन क्लियरली पीछे सेट है और लोअर लिप से पीछे गिर रही है तो वहां स्ट्रक्चरल इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। अब दूसरा टेस्ट आता है बाइट रिलेशन चेक। अगर तुम अपने टीथ को लाइटली क्लोज करते हो और नोटिस करते हो कि अपर टीथ बहुत आगे हैं और लोअर जॉ पीछे सेट हो रहा है तो यहाँ इशू जॉ पोजिशनिंग का है, जो चिन को रिसेस दिखा रहा है। और यही रीजन है कि बाइट करेक्शन के बाद चिन इंप्रूव दिखती है। अब तीसरा टेस्ट जो बहुत कम लोग करते हैं वो है रिलैक्स्ड वर्सेस फोर्स्ड फेस कंपैरिजन। तो मिरर में देखो जब तुम फुल्ली रिलैक्स्ड हो और फिर थोड़ा जॉ को फॉरवर्ड होल्ड करके देखो। अगर दोनों में बहुत डिफरेंस दिखता है तो इसका मतलब है कि तुम्हारी चिन परमानेंटली रिसेस नहीं है बल्कि तुम उसे पीछे होल्ड करते हो, और ये एक हैबिट बेस्ड इशू है। अब चौथा फैक्टर आता है नेक अलाइनमेंट चेक। तुम साइड से खड़े होकर देखो कि तुम्हारा ईयर शोल्डर के ऊपर है या आगे निकला हुआ है। अगर हेड फॉरवर्ड है तो पूरा लोअर फेस पीछे दिखाई देगा और चिन वीक लगेगी, लेकिन जैसे ही तुम हेड को न्यूट्रल पोजीशन में लाते हो चिन इंस्टेंटली बेटर दिखने लगती है। इसका मतलब इशू पोस्चर ड्रिवन है, ना कि बोन ड्रिवन। अब पांचवा फैक्टर आता है सॉफ्ट टिश्यू कंप्रेशन टेस्ट। तुम अपने चिन के नीचे हल्का सा प्रेस करके देखो। अगर एरिया सॉफ्ट है और दबाने पर शेप चेंज होता है तो वहां फैट या लूज टिश्यू इल्यूजन क्रिएट कर रहा है और एक्चुअल स्ट्रक्चर उतना खराब नहीं है। अब एक और डीप ऑब्जर्वेशन समझो, स्माइल वर्सेस न्यूट्रल फेस डिफरेंस। अगर तुम्हारी चिन स्माइल करते समय बेटर दिखती है लेकिन न्यूट्रल में रिसेस लगती है तो इसका मतलब मसल एक्टिवेशन और लिप पैटर्न तुम्हारे लुक को अफेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ स्ट्रक्चर उतना बड़ा इशू नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन ये है कि तुम्हें हर टेस्ट को अलग अलग नहीं बल्कि कंबाइंड तरीके से देखना है, क्योंकि एक सिंगल टेस्ट तुम्हें गलत डायरेक्शन में ले जा सकता है। लेकिन जब तुम मल्टीपल साइंस को कनेक्ट करते हो तब तुम्हें क्लियर पिक्चर मिलती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम एक्चुअल स्ट्रक्चरल है या फंक्शनल या सिर्फ विजुअल इल्यूजन है, और यहीं से तुम्हारा अप्रोच डिसाइड होगा। क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में हम डायरेक्ट बात करेंगे इंप्रूवमेंट की, लेकिन रैंडम तरीके से नहीं बल्कि उसी हिसाब से जो तुम्हारे केस के लिए सही होगा।